हेलो फ्रेंड। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मेरे चैनल वीआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग HTML में ही काम करेंगे, लेकिन HTML के एक नए टैग जो हम लोग काम करने वाले हैं एंकर टैग पर, जिसमें हम साथ के साथ href एट्रीब्यूट को भी यूज में लेंगे, उसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स को यूज में लेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो एंकर टैग है वो बेसिकली यूज किया जाता है एक ऐसे लिंक को क्रिएट करने के लिए जो एक अनदर डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड होता है। ओके, सो HTML यूज द एंकर टैग टू क्रिएट अ लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट। ओके, सो हम लोग इसी को आज यूज में लेंगे एंकर टैग को, और उस एंकर टैग को यूज में लेने के साथ साथ हम आज उस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, जिसके थ्रू आप ये लोग इस एंकर टैग को बहुत इजीली यूज में ले सकते हैं। ओके, सो इसे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपनी फाइल पर ले चलता हूं, जिसमें हम लोग वहां पर इसे सीधे लिखेंगे और एंकर टैग को यूज में लेंगे, और साथ ही साथ फाइल को ब्राउजर पर चलाकर देखेंगे कि किस तरह से हमारी फाइल रिप्रेजेंट करेगी एक एंकर टैग को। ओके, तो मैं अपनी फाइल पर ले चलता हूं आपको। तो देखिए, मैंने अपनी फाइल को ओपन कर लिया है। ये एक मेरी नॉर्मल नोटपैड फाइल है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी HTML के जो भी कोडिंग है उसे लिखने के लिए फर्स्टली हम एक नोटपैड फाइल को ओपन करते हैं, देन वहां पर हम उसमें फाइल को सेव करते हैं एक .html एक्सटेंशन के साथ। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव कर रहा हूँ HTML एंकर टैग के नाम से। ठीक है, और सेव करने का तरीका क्या होगा, .html एक्सटेंशन को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर इस फाइल को सेव किया। अब देखिए, मेरी जो फाइल है वो HTML एंकर टैग नाम से मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, जो एक HTML की फाइल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे मैं साथ ही साथ इसे ब्राउजर पे भी ओपन कर लेता हूं। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह से हम दोनों फाइलों को साथ ही साथ में दोनों चीजों को यूज में लूंगा। एक ब्राउजर पर अपनी इसी फाइल का HTML एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को ओपन करूंगा, और यहाँ पर मैं अपनी फाइल में एडिट करूंगा। ओके, तो मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ, दोनों फाइलें आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, मेरी दोनों फाइलें मेरे सामने अवेलेबल हैं। ये मेरी वो फाइल है जिसमें मैं एडिट करूंगा, और ये मेरी वो ब्राउजर पर फाइल है जो हम लोग यहाँ पर काम करते हुए देखेंगे। तो एज यूजुअल, जैसे हम लोग यूज करते हुए आए हैं कि सबसे पहला काम क्या होगा, वही HTML की फाइल को लोड करने के लिए सबसे पहला काम मैं यहाँ पर HTML को नोट करूंगा, देन उसका एक क्लोजिंग HTML टैग यूज में लूंगा, एंड देन HTML के अंदर मेरे को यहाँ पर लेना है हेड टैग, एंड देन हेड टैग का क्लोज। ओके, सो अब हेड के अंदर मेरे को यहाँ यूज में लेना है टाइटल, एंड टाइटल का क्लोजिंग। ठीक है, अब टाइटल में मेरे को क्या लिखना है, मैं टाइटल में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा है एंकर टैग हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैंने अपनी यहाँ पर फाइल का नाम, जो टाइटल का नाम है, वो एंकर टैग लिख दिया है। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, हेड मेरा क्लोज हो चुका है, देन अब नाउ बॉडी टैग एंड क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग। ओके, सो मैंने ये बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। एक बार हम इसे रन कर लेते हैं, तो मैंने इसे Ctrl+S किया और सेव कर लिया। देन मैंने देखिए, अभी यहाँ पर जो है दिख रहा है मेरे को, ये टाइटल है HTML एंकर टैग डॉट HTML। अब मैं इसे रिफ्रेश करने वाला हूँ, और देखिए रिफ्रेश करते ही मेरा जो टैग है वो चेंज हो गया, टाइटल जो है चेंज हो गया, एंकर टैग हो चुका है। ओके, तो इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे मैंने चेंज किया था वो मेरा बिल्कुल एज इट इज काम कर रहा है। देन अब मैं जो काम करूंगा वो सारा काम अपनी बॉडी टैग के अंदर ही यूज में लेने वाला हूँ। ओके, सो
मैं आपको यहाँ दोनों चीजें लिख के दिखाऊंगा, जैसे मैं डेफिनेशन किस तरह से यूज में करता हूँ और साथ ही साथ उसका क्या यूज है। मैं कोशिश करूंगा दोनों चीजों को यहाँ पर यूज में लेने का। ओके, सो मैं पहले यहाँ पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर हेडिंग के रूप में, तो मैं H3 हेडिंग ले रहा हूँ क्योंकि ज्यादा बड़े साइज की नहीं ले रहा हूँ। ओके, सो मेरे पास हेडिंग रहेगी, मैंने क्या यूज कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, द एंकर टैग एंड द एट्रीब्यूट। ओके, सो href ये एट्रीब्यूट है जिसे मैं यूज करने वाला हूँ, एंड देन क्लोज कर दिया मैंने इस हेडिंग को। ओके, सो मेरी यहाँ पर हेडिंग देखिए अब आ चुकी होगी, राइट, द एंकर टैग एंड द href एट्रीब्यूट। ओके, सो नाउ अब मैं यहाँ पर साथ ही साथ कुछ थ्योरी भी लिख देता हूँ जिसके थ्रू आप लोग समझ पाएंगे कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। ओके, सो क्या यूज है, so HTML uses the anchor tag to create a link to another document। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसे यूज में लेते हैं। तो ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया। एज अ पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पर देखिए, रिफ्रेश करते ही एज अ पैराग्राफ मुझे यहाँ दिखने लगा है। देन और इसका क्या यूज है, किस तरीके से हम लोग यूज में लेते हैं, वो भी हम यहाँ पर साथ ही साथ और अदर पैराग्राफ में यूज में लेंगे। सो an anchor can point to any resource on the web। तो किस तरीके से एक HTML पेज हो सकता है जिसपे हम रिडायरेक्ट करने वाले हैं, एन इमेज, एक इमेज हो सकती है, साउंड फाइल, ओके, एंड अ मूवी, etc एटसेट्रा। तो ये मेरे पास वो सारी चीजें हैं जिसपे मैं रिडायरेक्ट कर सकता हूँ अपनी फाइल को, राइट। सो मैंने क्या किया, ये मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई है। अब हम लोग एक इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसे यूज में लेने वाले हैं। तो द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग एन एंकर। ओके, सो किस तरह से यूज करेंगे एक एंकर टैग को हम लोग यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज किया, देन इसके बाद एक ब्रेक लाइन का यूज किया, ठीक है, और देन अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखिए अभी मेरे पास किस तरह का आएगा, मैं यहाँ पर सेव करके यहाँ दिखाता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ केवल एक पैराग्राफ आ रहे हैं मेरे पास सामने। ओके, अब वो सिंटेक्स क्या है मेरे पास, जिस सिंटेक्स को मैं एक एंकर टैग के लिए यूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, ये मेरा एक टैग है, ठीक है, एंकर टैग, जिसमें मैंने href एट्रीब्यूट को यूज किया है। इसका मतलब है कि ये जो मेरी फाइल बनने वाली है, उस फाइल को ये एज अ लिंक डिस्प्ले करेगा और मुझे डायरेक्टली वहां पर मूव करा देगा, ठीक है। सो मैंने इस तरह से यहाँ लिखा है। अब देखिए मैं इसे यहाँ पर भी आपको मूव करा के दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा ये टैग काम करेगा। ओके, सो देखिए ये मेरे पास है एक एंकर टैग है जिसको मैंने एक ऐसे ही यूआरएल, अभी कोई मैंने यहाँ पर लिंक नहीं दिया है, लेकिन इसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड होगा और इस टैग्स में दिखेगा। तो मैंने सबसे पहले इसे सेव किया और यहाँ पर रन किया। देखिए तो ये एज अ लिंक मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। मैं अगर इसे क्लिक करूंगा तो कोई यूआरएल है ही नहीं, तो वो रीडायरेक्ट नहीं होगा। जैसे
मैंने देखिए क्लिक किया, तो क्लिक होने के बाद क्या हुआ, फाइल नॉट फाउंड, बिकॉज ऑफ यूआरएल कोई मेरा एक फाइल के रूप में नहीं है। तो ये एक सिंटेक्स था, एक नॉर्मल सिंटेक्स जो मैंने आपको यहाँ बताया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम इस सिंटेक्स को यूज में लेंगे। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एंकर टैग का यूज करके एक वेबसाइट खोलूंगा, तो मैं एक नॉर्मल वेबसाइट लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ले ली www.google.com। मुझे ये साइट ओपन करनी है डायरेक्टली, ठीक है। तो मुझे पूरा यहाँ पर देना होगा HTTP, मैंने यहाँ पर लिखा, देन कॉलन, जिस तरह से हमारे सामने वेब पेज ओपन होता है। ओके, अब मैंने इसे केवल इतना लिखा, तो फिर यहाँ पर ये मेरे सामने कुछ भी शो नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा, जो मुझे टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए वो मुझे यहाँ पर इसके बाद में लिखना होगा। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर नोट कर दिया कि विजिट गूगल वेबसाइट एंड देन टैग क्लोज। ओके, एक बार रन करके देख लेते हैं किस तरह से दिखेगा। तो देखिए मैंने सेव किया एंड देन सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, ये तो मेरे पास पिछली लाइन थी जो आई थी, विजिट गूगल वेबसाइट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए हम कहाँ रिडायरेक्ट हो गए, हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो गए google.com पर। तो बेसिकली क्या किया हमने, एक क्रिएट किया लिंक और उससे अनदर डॉक्यूमेंट पर हम वहां से मूव कर गए, चाहे वो एक वेबसाइट के रूप में है या फिर किसी अदर फाइल के रूप में। ओके, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया आपको जिसमें हमने यहाँ पर इस लिंक के थ्रू, अब लिंक कैसे क्रिएट हुआ, वो मेरा एक एंकर टैग के थ्रू क्रिएट हुआ और उसके बाद मैं डायरेक्टली वहां से मूव कर गया उस डॉक्यूमेंट पर। ओके, तो ये तो मैंने अभी एक लिंक क्रिएट किया जिसमें गूगल वेबसाइट को ओपन किया। ऐसे मैं कोई भी साइट को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास, मैं यहाँ पर फ्री हूँ, मैं किसी भी साइट को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकता हूँ और उसे यूज में ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, देख, अब मैं यहाँ से आपको अपने YouTube चैनल पे ले चलता हूँ। तो देखिए कैसे ले जाऊंगा मैं यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ से YouTube चैनल दिखाना है तो मैंने अगेन फिर से आपको एक एंकर टैग का यूज किया, उसमें यूज में लिया लिंक, और लिंक मैंने यहाँ पर शो किया। देन इसे यहाँ पर मैंने लिखा विजिट YouTube चैनल। ओके, सो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग VR पाठशाला YouTube चैनल। ओके, एंड देन क्या किया हमने यहाँ पर, क्लोज ऑफ ए टैग। देन उसके बाद मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए विजिट VR पाठशाला YouTube चैनल यहाँ पर लिंक बनकर आ गया। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके बाद डायरेक्टली मैं अपने इस चैनल पर पहुंच जाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर ये चैनल दिख रहा है, इस चैनल पर हम डायरेक्टली पहुंच चुके हैं। ओके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज में लिंक क्रिएट कर पाते हैं। ओके, सो मैंने फिर से यहाँ पर, ये मैं ब्रेक लाइन इसलिए यूज करता हूँ जिससे कि मेरे लाइन के बीच में गैप बनकर आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस फाइल में इतना इतना गैप जो लिंक के बीच में आ रहा है, वो केवल और केवल ब्रेक लाइन की वजह से, लाइन ब्रेक की वजह से आ रहा है। ओके, ये तो मैंने अभी तक आपको बताया कि मैं किसी भी लिंक पर, वेब पेज पर कैसे डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने ही सिस्टम में रखी हुई फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। ओके, सो मैं कैसे करूंगा, देखिए मैंने फिर से वही एंकर टैग को यूज कर रहा हूँ और href जो मेरा एट्रीब्यूट है उसे मैंने यहाँ पर यूज किया, और यहाँ से वो मैंने उसकी लोकेशन प्रोवाइड की जिस फाइल को मैं यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ। ओके, तो मेरी फाइल है जो personal.html नाम से है, इस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा यहाँ पर न्यू फाइल, न्यू पेज के नाम से ही खोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने न्यू पेज के नाम से यहाँ पर बनाया। अब देखिए मेरे पास मैंने ये एंकर टैग यूज किया और href में मैंने वो लोकेशन दी है जिस मैं पेज को या फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे HTML दिया है, उसके अलावा मैं कोई और भी फाइल ओपन कर सकता हूँ, एक इमेज भी। ओके, सो न्यू पेज पे मेरे पास, अब मैंने यहाँ पे देखिए मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, और मैंने सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए न्यू पेज नाम का मेरे पास एक नया लिंक आ गया है। तो मैंने क्या किया, अब इस न्यू पेज को क्लिक किया तो देखिए ये फाइल आप यहाँ देख सकते हैं d:/personal.html फाइल ओपन हो चुकी है। मतलब मैंने जो वहां पर क्लिक किया उसके बाद मेरे पास ये फाइल ओपन हो गई डायरेक्टली। ओके, तो ये कैसे हो पाई, जब मैंने href एट्रीब्यूट में इसकी लोकेशन को डिफाइन किया था। ओके, तो ये तो मैंने यहाँ पर किया अभी एंकर टैग को। ठीक है, अब मैंने फिर से यहाँ पर मैं अभी और कुछ नई चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक तो मैं किसी एक वेब पेज को ओपन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी भी मेल को मुझे करना है या टेलीफोन नंबर को मुझे एक उसके रूप में दिखाना है, तो मैं वो डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक यूज कर लेते हैं, मैं एक और एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और यूज में लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है टारगेट एट्रीब्यूट। ओके, सो मैं यहाँ पे पहले तो S2 कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं रखता हूँ मैं। तो देखिए अब मैं इस टारगेट एट्रीब्यूट को क्या कैसे यूज में लेते हैं ये मैं बताता हूँ। ये तो अभी मैंने नॉर्मल हेडिंग लिखी है तो इसलिए एज ए हेडिंग वो मेरे सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज में लेंगे। तो देखिए जैसे नॉर्मली मैंने फिर से ए एट्रीब्यूट लिया है और यहाँ पर href में अगेन मैंने वही पेज, सॉरी अगेन मैंने YouTube चैनल को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ लिखा टारगेट इक्वल टू, तो टारगेट में मैंने यहाँ पर हमने यूज किया ब्लैंक। ठीक है, अब इस ब्लैंक का जो पर्पज है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ के थ्रू बता देता हूँ। So the link will open in a new browser window or a new tab। ये इसका मतलब है कि हम इस जो भी फाइल को कर रहे हैं काम, उसे हम डायरेक्टली नए पेज में, नए वेबसाइट पे हम डायरेक्टली उसे लिंक कर देते हैं नए ब्राउजर पे। ठीक है, अच्छा मैं पहले यहाँ पर इसे जरा पूरा कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिर से वही लिख दिया, ब्लैंक के बाद विजिट वी आर पाठशाला YouTube channel, and then closing of a tag। Okay, then we are okay। सो किस तरह से देखेगा, देखिए मैंने यहाँ सेव की फाइल को एंड देन यहाँ पर इस तरह से आया। तो इसका मतलब क्या है, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए एक नई टैग के थ्रू मैं डायरेक्टली उस पेज को ओपन कर पाया। और आप देखिए मैं दोनों ऑप्शन दिखाता हूँ, ये तो मैं नए डायरेक्टली पेज पर आया हूँ और यहाँ से देखिए मैंने ऊपर जो बनाया था वो मैं उसी पेज पर ओपन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नए टैग में, मतलब यहाँ पर मुझे ओपन करना है। तो मैं जैसे ही ये टारगेट ब्लैंक करके लिखा तो देखिए नए टैग में मेरे पास ओपन होके हो गई फाइल। राइट, तो इस तरह से हम लोग इस
इस जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसका यूज में ले लेते हैं। ओके, तो ये तो मेरे पास क्या था, टारगेट एक टैग या टारगेट एट्रीब्यूट था जिसको हमने यहाँ पर यूज किया। देन अभी मैं आपको और बताता हूँ, इसी में हम लोग, जैसे मैं अभी कह रहा था कि मुझे अगर मेल करना है तो मैं मेल कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पर उस मेल को डायरेक्टली यहाँ पर यूज करूंगा। तो देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल दे देता हूँ। ओके, ज्यादा गैप है तो मैं इसे लाइन ब्रेक को थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। देन मैंने यहाँ पर देखा तो क्या आया, टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन इन द यूजर्स ईमेल प्रोग्राम to let them send a new email, use mail to inside the href attribute। मतलब इस एट्रीब्यूट के अंदर मुझे क्या यूज करना होगा, मेल टू। ठीक है, तो किस तरह से यूज करना होगा हम फिर से यहां पर ले लेते हैं, और मैं एक एग्जांपल के साथ यहां पर यूज में लेता हूं इस एट्रीब्यूट को। देखिए पहले तो मैंने यहां पर ब्रेक लाइन लिखा, देन अगेन क्या लिखा मैंने, एक एंकर टैग एंड href एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट के अंदर मेल टू। ठीक है, देन मेल टू के अंदर कोई भी एक ईमेल आईडी, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर, चलिए कोई भी ले ली, someone@example.com। तो इसके थ्रू मैं मेल टू मुझे करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सेंड मेल। ठीक है, देन इसको मैंने टैग को क्लोज किया एंड देन मैंने इसे रन किया। अब देखिए रन करते क्या हो, सेंड मेल ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब इस सेंड मेल लिंक को देखिए, ये सारा एंकर टैग पे काम हो रहा है, मतलब एक लिंक क्रिएट हो रहा है, और सेंड मेल पे करते ही देखिए यहां से फाइल इस तरह से मेल के लिए आ गया। तो ये डायरेक्टली मेल यहां से ट्रांसफर करने का ऑप्शन है। ओके, सो मैंने इसे हटा दिया। देन ये तो मेरे पास ऑप्शन हो गया जब मुझे मेल करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे पास जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी एक लिंक के थ्रू मेरे सामने शो हो। तो देखिए फिर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ में आपको बताया कि किस टैग का हम लोग यूज करेंगे। सो टू क्रिएट, पहले मैं सेव कर देता हूँ और सेव करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सो टू क्रिएट अ लिंक टू अ टेलीफोन नंबर, सो यूज टेल, TEL नाम का ये हम href एट्रीब्यूट में यूज में लेंगे। ओके, तो किस तरह से लेंगे, देखिए यहाँ पर भी इसे यूज करके देखते हैं हम लोग। सो मैंने क्या किया यहाँ पर सबसे पहले तो लाइन ब्रेक किया, देन लाइन ब्रेक करने के बाद एंकर टैग एंड उसमें href एट्रीब्यूट के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा, TEL, सॉरी डबल कोट्स के अंदर TEL, एंड देन अब वो नंबर, जिस नंबर को मुझे यहाँ से रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया +91 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ये मैंने नंबर अपना एक प्रोवाइड कर दिया ऐसे। देन यहाँ पर हमने इस नंबर को नोट किया अगेन कि किस नंबर पे हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो 91 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, देन क्लोज ऑफ एंकर टैग। देन आप देखते हैं किस तरह से ये चलेगा। मैंने इसे सेव किया, देन यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो देखिए मेरे सामने एक लिंक बनकर आ गया। मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये कॉल के लिए ऑप्शन जा रहा है, दिस साइट इज ट्राइंग टू ओपन पिक एन ऐप। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ओपन करते ही ये कॉल करने के लिए ऑप्शन ओके हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से
कॉलिंग ऑप्शंस को यूज में ले सकते हैं। तो अपने साइट पर हम इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली वो लिंक हो सकता है कॉलिंग के लिए। ओके, तो ये बहुत सारे हमने यहाँ पर एंकर टैग यूज में लिए हैं। उसके साथ साथ कई सारे एट्रीब्यूट भी यूज में ले लिए, उस एट्रीब्यूट में हमने कई सारी चीजें यूज में ली हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाऊं कि मैं इसी फाइल में मैं कुछ काम करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर मैं किसी ऊपर की फाइल में काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली जितना भी जो फाइल लिखी हुई है उसमें डायरेक्टली मैं नीचे पहुंच जाऊं। ओके, तो देखिए मैं पहले थोड़ा सा और ऐसा करता हूँ, पेज जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए पेज मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर br टैग यूज किया, जो लाइन ब्रेक का टैग है हमारे पास। देन अगेन br टैग। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत लिख देता हूँ जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर यूज में से लेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक जावा स्क्रिप्ट का यूज करूंगा इस एंकर टैग के अंदर। तो देखिए किस तरह से यूज करूंगा मैं, एच आर ई एफ इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर एक जावा स्क्रिप्ट का यूज करके एक अलर्ट के लिए एक मैसेज देने वाला हूं। और वो वर्ड जैसे मेरे पास मैसेज रहेगा यूज एंकर टैग, तो ये मेरे पास मैसेज एक मुझे एज ए अलर्ट एक मैसेज मुझे मिलने वाला है। ठीक है, किस तरह से मिलेगा, ये मैंने इतना लिखा, देन एंकर टैग को क्लोज किया और जिसके थ्रू यहाँ पर मैं पहुंचने वाला हूं, तो मैंने लिखा एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट। ओके, एंड देन एंकर टैग क्लोज। ओके, तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने किया तो देखिए यहाँ पर एक टैग और आ गया, एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट। और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए ऊपर क्या रहा है, दिस पेज सेज यूज एंकर टैग। तो ऐसा हम तब लगा सकते हैं जैसे मैं कोई एंटर करवा रहा हूँ वैल्यू और वो वैल्यूज को गलत लिखा जा रहा है। ओके, तो तब हम इस चीजों का यूज कर सकते हैं। ओके, देन मैंने यहाँ पर यूज किया लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसमें बस एक पैराग्राफ और लिख देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ में मैंने लिखा इन एंकर टैग ऑन सेम पेज। ठीक है, तो अब किस तरह से यहाँ पर हम लोग एंकर टैग को यूज करने वाले हैं सेम पेज पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लाइन और यूज की। ठीक है, तो पहले तो मैं देख लेता हूँ अब हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। देखिए अब हम दूसरे पेज पे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली यहां से डाउन पे पहुंच जाऊं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर तो ऑप्शन होना चाहिए डाउन के लिए जिससे मैं डाउन पे पहुंच जाऊं, और नीचे ऑप्शन होना चाहिए अप के लिए जिससे मैं डायरेक्टली अप पर पहुंच जाऊं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एक ऑप्शन जिससे मैं अप पे जाने वाला हूं, मतलब ऊपर की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑप्शन लगाना है कि यहाँ से मैं डायरेक्टली दूसरी जगह मूव करूं, तो मैंने यहाँ पे यूज किया 4EF इक्वल्स टू हैश। यहाँ पे हैश यूज करूंगा मैं, और यहाँ पे लिखा मैंने अप। ठीक है, हैश अप लिख दिया। अब मैं यहाँ से क्या मतलब है मेरे पास, यहाँ पर ऑप्शन दूंगा मैं अप का, मैं यहाँ नीचे यूज कर रहा हूँ है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अप। तो अब मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऊपर की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ सेक्शन तो बना दिया, लेकिन इस सेक्शन की आईडी मुझे कहाँ देनी होगी, वो आईडी देनी होगी मुझे ऊपर की तरफ।
जिससे मैं यहाँ से डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाऊं। तो मैं सबसे ऊपर की तरफ जाऊंगा बॉडी में, जहां पर मैंने लिखा है, और मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक पैराग्राफ नाम का टैग मैंने यूज कर लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा आईडी बराबर, क्या था लिखा था मैंने, अप, राइट। तो मैंने यहाँ अप लिखा एंड देन क्लोज। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखने नहीं वाला हूँ इसमें। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली ऊपर की तरफ पेज पे पहुंचना चाहता हूँ। कुछ भी, जैसे आप देखिए मैं नीचे की तरफ गया तो यहाँ पे अप लिखा आ रहा है। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए हम सबसे ऊपर, सबसे पहली लाइन पर पहुंच चुके हैं। ओके, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। मैंने यहाँ डाउन किया, डाउन पे मेरे पास यहाँ पे अप ऑप्शन आ रहा है, और मैंने क्या किया, ऐसे क्लिक करते ही मैं ऊपर की तरफ पहुंच गया। अभी मैं यहाँ पर इसका एक ऑप्शन ये भी यूज कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर, तो मैंने देखिए यहाँ पर ये सेंटर लिख दिया है। ठीक है, सेंटर टैग का यूज कर रहा हूँ जिससे कि हमारे पास वो सेंटर में आ जाए, और मैंने इसे सेव किया। देन यहाँ पर रन करने के बाद देखिए मेरे पास सेंटर में आ गया। अब मैं जैसे इसे क्लिक करता हूँ क्या हो गया, अब मैं पहुंच गया ऊपर। ठीक है, सेम अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ऊपर की तरफ भी एक ऑप्शन देने वाला हूँ डाउन के लिए। ठीक है, तो मैं इसे यूज करने वाला हूँ इसके बाद। तो सेम वही चीज, ए एच आर ई एफ एट्रीब्यूट एंड इक्वल टू, यहां पर मैं यूज करने वाला हूं हैश डाउन। ठीक है, सो डाउन मैंने लिखा एंड देन डाउन पे क्लिक करने के बाद हम कहा जाने वाले हैं, यहां से जाने वाले हैं डाउन पर। ओके, सो डाउन में मैंने यहाँ पर डाउन में एंकर टैग को क्लोज किया। देन अब इसकी आईडी मुझे क्रिएट करनी होगी, तो आईडी कहाँ जाएगी, आईडी में रखूंगा सबसे लास्ट में। जैसे डाउन पे मैं डायरेक्टली बिल्कुल डाउन में पहुंच जाऊं, तो आईडी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ क्या ली, डाउन, DOWN, और डाउन में करने के बाद आईडी पे क्लोज एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा बिकॉज ऑफ मैं यहाँ कुछ शो नहीं करना चाहता। ओके, सो मैंने इसे सेव कर दिया। अब सेव करने का इसे रन करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, डाउन, और देखिए डाउन पे क्लिक करते ही मैं कहाँ आ गया, बिल्कुल लास्ट में, और मैं यहाँ अप पे करता हूँ तो सबसे ऊपर। ओके, सो मेरे पास मैंने देखिए उसी पेज पे जब मुझे वैल्यू मेरे पास ज्यादा बड़ी है तो मैं उसे ऊपर नीचे यूज में ले रहा हूँ। तो मैं इसे डाउन को पहले तो सेंटर में ले लेता हूँ, तो क्या यूज करूंगा, सेंटर टैग एंड देन क्लोजिंग ऑफ सेंटर। तो देखिए एक एंकर टैग में मैंने कितनी सारी चीजों को यूज में ले लिया। डाउन से मैं डाउन में आ गया, और अप से मैं अप में पहुंच गया, राइट। तो मैं एक एंकर टैग में कई सारी चीजों को यूज में ले सकता हूं। तो मैंने आपको यहाँ पर एंकर टैग से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जो हम एंकर टैग के साथ कर सकते हैं, एक वेब पेज पर, एक वेबसाइट के लिए, और एक HTML अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू। ओके, आई होप सब समझ में आया होगा। आप इसे प्रैक्टिस करते रहें तो डेफिनेटली आपको इन्हें यूज करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट दें आप। ओके, थैंक यू।